हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमगुरु नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। हिमाचल प्रदेश क्लर्क एग्जाम प्रिपरेशन पोस्ट कोड 839 की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और ये हमारी रिवीजन सेशन की सेकंड क्लास होने वाली है। इससे पहले फर्स्ट क्लास में भी आप लोगों ने काफी अच्छा सहयोग दिया और काफी अच्छे तरीके से सभी हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े। तो आज भी जुड़ जाइए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सके। इस ऑनलाइन क्लास में काफी ज्यादा मजेदार क्लासेस रहती है क्योंकि यहाँ पर आपसे लाइव मॉक टेस्ट हम जो है कंडक्ट करवाते हैं और आपकी प्रिपरेशन जो है काफी अच्छे से यहाँ पे होती है। नॉलेज एनालिसिस के साथ साथ जो है हम यहाँ पर आपको जो है अच्छा कंटेंट देने की यहाँ पे पूरी कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और जो भी हमारे पास आज के क्वेश्चंस रहने वाले हैं हिमाचल प्रदेश जीके से संबंधित रहने वाले हैं, क्योंकि क्लर्क एग्जाम में जो है काफी ज्यादा अहम भूमिका जो है हिमाचल प्रदेश जीके की रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, कुंजू चंचलो प्रसिद्ध लोकगीत है सिरमौर का, शिमला का, कुल्लू का या फिर चंबा का। आपके पास फोक सॉन्ग्स हो गए, फोक डांस हो गया या कल्चर जो भी हिमाचल प्रदेश का है वहां से संबंधित प्रश्न जो है वो पूछे ही जाएंगे। तो आपको जो है इस सेक्शन से पढ़ना ही है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, चंबा का। कुंजू चंचलो जो है वो प्रसिद्ध लोकगीत है चंबा का। अगले प्रश्न है, डोडरा क्वार क्षेत्र पड़ता है कांगड़ा में, कुल्लू में, सिरमौर में या फिर शिमला में। डोडरा क्वार क्षेत्र कहां पर पड़ता है? ये जो प्रश्न था ये जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में भी पूछा गया था। तो काफी ज्यादा रिपीटेड प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, इसीलिए हम जो है इस तरह के प्रश्न आपके लिए लेकर आते हैं जो भी एचपीएससी द्वारा जो पूछे गए हैं। डोडरा क्वार क्षेत्र कहां पर है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, शिमला में। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी मंदिर में पवित्र ज्वाला के ऊपर स्वर्ण छत्र यानी गोल्डन हाउस किसके द्वारा भेंट किया गया? हुमायूं के द्वारा, अकबर के द्वारा, जहांगीर या फिर शाहजहां। सो बी इज द राइट आंसर, अकबर के द्वारा। हम थोड़े समय में जो है वो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपका समय भी वेस्ट ना हो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपको जो है वो यहां पर करवाए जाए। अगला है, कुल्लू में मलाना किसके लिए प्रसिद्ध है? विश्व में सबसे पुराना लोकतंत्र है, ऋषि परशुराम का जन्म स्थान है, ऋषि व्यास का ध्यान स्थान है या फिर इनमें से कोई नहीं। सो बता दीजिए जल्दी से। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? कुल्लू में मलाना किसके लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि इसका जो लोकतंत्र है वो विश्व में सबसे पुराना है। ठीक है, आपको याद रखना है विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कहां का है? कुल्लू के मलाना का। ठीक है। अगला प्रश्न है, इनके शासनकाल के दौरान पहाड़ी चित्रकला की कांगड़ा शैली अपने शिखर पर पहुंची किसके शासनकाल में? हरिचंद के, हमीर चंद के, घमंड चंद के या संसार चंद के। आपको बताना है कि किसके शासनकाल के दौरान जो पहाड़ी चित्रकला की कांगड़ा शैली है वो अपने शिखर तक पहुंच गई थी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, संसार चंद। अगला है, कीरग्राम इसका पुराना नाम था कंडा घाट का, नालागढ़ का, नूरपुर का या बैजनाथ का। कीरग्राम किसका पुराना नाम था? कंडा घाट, नालागढ़, नूरपुर या बैजनाथ। पिछले जो हमारा लाइव सेशन रहा था रिवीजन सेशन, उसमें भी हमने जो है ये क्वेश्चन जो है आपको बताया था। तो आपको आना ही चाहिए जिन्होंने भी पिछला लाइव सेशन हमारा ज्वाइन किया था। सो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। ठीक है, जो कीरग्राम है वो बैजनाथ का पुराना नाम था। ठीक है। अगला प्रश्न है, भूरी सिंह संग्रहालय अवस्थित है नाहन में, चंबा में, कांगड़ा में या फिर कसौली में। इसका सही उत्तर क्या रहेगा? भूरी सिंह संग्रहालय जो है, भूरी सिंह म्यूजियम चंबा में है। ठीक है। आपसे जितने भी आपके पास म्यूजियम है हिमाचल प्रदेश की फेमस, ठीक है, इसके अलावा जो लाइब्रेरीज हैं हिमाचल प्रदेश की फेमस, वो सब कुछ आपको जो है पढ़ लेना है एक बार, क्योंकि काफी ज्यादा रिपीटेड इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है मंडी में, नीरथ में, नगर में या फिर स्पीति में। ये तो काफी ज्यादा रिपीटेड प्रश्न है, ऑलमोस्ट जो है आपको हर एक एग्जाम में इस तरह का प्रश्न देखने को मिलेगा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, नीरथ में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, 84 मंदिरों का स्थान है भरमौर, काजा, कल्पा या फिर उदयपुर। बताइए, भरमौर, काजा, कल्पा या फिर उदयपुर। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, भरमौर। ठीक है, 84 मंदिर जो है वो जिला चंबा के भरमौर क्षेत्र में है। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध मठवासी का जन्म रिवाल्सर में हुआ था? पद्म संभव का, महात्मा बुद्ध का, शाक्य मुनि का या फिर इनमें से कोई नहीं। सो
यहां पे आपको बताना है क्योंकि उसी झील के साथ इनका नाम भी जुड़ा हुआ है। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, पद्म संभव। ठीक है, पद्म संभव का जो है वो संबंध किस झील से रहता है? रैवालसर झील से रहता है। ये भी आपको जो है वो याद रखना है, इसीलिए यहां से काफी ज्यादा आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, ऋषि पद्म संभव जो थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, लाहौल का हालदा उत्सव किसके सदृश है? होली के, दशहरा, दिवाली या रक्षाबंधन? जो हालदा फेस्टिवल है लाहौल का, वो किसके पैरेलल है? आपको ये बताना है सदृश किसके है। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, दिवाली। ठीक है, दिवाली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश वायसराय ने अपनी पुत्री का नाम नाल देहरा इसकी प्राकृतिक सुंदरता पर मोहित होने के बाद रखा? लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड डलहौजी ने या फिर लॉर्ड कर्जन ने? बताना है आपको कि किस ब्रिटिश वायसराय ने अपनी पुत्री का नाम नाल देहरा इसकी प्राकृतिक सुंदरता पर मोहित होने के बाद रखा। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने जो थे अपनी पुत्री का नाम नाल देहरा रखा था। ठीक है, जो इसकी नेचुरल ब्यूटी थी उस पर मोहित होने के बाद। अगला प्रश्न है, लोसर लोसर उत्सव संबंधित है तिब्बती नववर्ष से, दिवाली से, होली से या दशहरा से? जो लोसर मनाया जाता है उत्सव, वो किससे संबंधित है? ये भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है, तो बताइए जल्दी से। लाइव चैट में आप अपना उत्तर बता सकते हैं, सही हो गलत हो आप बताइए जरूर, क्योंकि यहां से आपकी जो है आपको पता चलेगा रिवीजन कितनी आपकी हो रही है, साथ में आपकी जो है वो तैयारी कितनी है। ठीक है, इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, तिब्बती नववर्ष। ठीक है, जो तिब्बती नववर्ष है वो लोसर उसे कहते हैं, लोसर उत्सव कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा स्थान पांडव रानी द्रौपदी की दाह संस्कार भूमि माना जाता है? तांडी, उदयपुर, स्पीति या कल्पा? तो जल्दी से बताइए कि हिमाचल प्रदेश में कौन सा स्थान जो है वो पांडव रानी द्रौपदी की दाह संस्कार भूमि स्थान माना जाता है? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, तांडी। ठीक है, यहां पर आपको याद रखना है कि तांडी जो है एक ऐसा स्थान है जो काफी ज्यादा जो है वो बार पूछा गया है। या फिर हम बात करें यहाँ पर जो पांडव रानी द्रौपदी थी उनके दाह संस्कार भूमि की, वो भी आपके पास तांडी में माना जाता है। या फिर हम बात करें जो आपके पास चिनाब नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर आकर मिलती हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले ने अपने रुमालों के लिए ख्याति अर्जित की है? मंडी, कांगड़ा, चंबा या फिर शिमला? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, चंबा। ठीक है, चंबा रुमाल जो है वो विश्व भर में जो है काफी ज्यादा प्रसिद्ध। अगला है, कांगड़ा चित्रकला शैली की मुख्य विषय वस्तु थी? प्राकृतिक दृश्य, राधा और कृष्ण की प्रेम कथा, रामायण के दृश्य, महाभारत के दृश्य? कांगड़ा चित्रकला शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या थी? सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, राधा और कृष्ण की प्रेम कथा जो है उसकी जो मुख्य विषय वस्तु रही थी, जो कांगड़ा चित्रकला शैली है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह ने कभी भी यात्रा नहीं की? मंडी की, नैना देवी हिल्स की, धर्मशाला की या पोंटा साहिब की? तो आपको बताना है कि गुरु गोविंद सिंह किस स्थान पर नहीं गए थे, कहां की यात्रा नहीं की थी। सो धर्मशाला इज द राइट आंसर। ठीक है, धर्मशाला की उन्होंने यात्रा नहीं की थी। बाकी अगर हम बात करें मंडी की, नैना देवी हिल्स की, पोंटा साहिब की, तो इन तीनों क्षेत्रों की जो है यात्रा गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, रेणुका तीर्थ इनसे संबंधित है? भगवान परशुराम से, ऋषि व्यास से, ऋषि वशिष्ठ से या इनमें से कोई नहीं? रेणुका तीर्थ स्थल किससे संबंधित है? भगवान परशुराम से, ऋषि व्यास से या फिर ऋषि वशिष्ठ या फिर इनमें से कोई नहीं? ये भी महत्वपूर्ण है, तो बता दीजिए। इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, भगवान परशुराम। ठीक है, ऋषि जमदग्नि हो गए आपके पास। ठीक है,
वो उनसे भी संबंधित है रेणुका तीर्थ स्थल। बाकी भगवान परशुराम है, उनसे से भी संबंधित है। तो कई बार आपको जो है वो ऋषि जमदग्नि भी पूछा जा सकता है ऑप्शंस में, तो आपको याद रखना है, ठीक है। ये तीनों आपस में जो है रिलेट करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है हिमाचल वासी जो भारतीय हॉकी टीम का कप्तान था जिसने टोक्यो में 1964 ग्रीष्म ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। शंकर लक्ष्मण, चरणजीत सिंह, पृथ्वीपाल सिंह या फिर मोहिंदर लाल। कौन से हिमाचल वासी ने जो है जो भारतीय हॉकी टीम का कप्तान भी रहा था और जिसने टोक्यो में 1964 ग्रीष्म ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन बी, चरणजीत सिंह। ठीक है, याद रखना है आपको, चरणजीत सिंह। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है कौन सी विशिष्ट मनोरंजनात्मक गतिविधि अधिकांश पर्यटकों को शिमला जिले के रोहड़ू की तरफ आकर्षित करती है? स्कीइंग, ठीक है, या फिर पैराग्लाइडिंग, एंगलिंग या हॉर्स राइडिंग। जल्दी से बता दीजिए कि कौन सी विशिष्ट जो मनोरंजनात्मक गतिविधि है जो अधिकांश पर्यटकों को जो है वो शिमला जिले के रोहड़ू की तरफ जो है आकर्षित करती है। स्कीइंग है, ठीक है, या फिर पैराग्लाइडिंग है, एंगलिंग है या फिर हॉर्स राइडिंग है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एंगलिंग। ठीक है, एंगलिंग जो है वो काफी ज्यादा जो है हम कह सकते हैं स्पेशल रिक्रिएशनल एक्टिविटी है जो ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को जो है अट्रैक्ट करती है। किसकी तरफ? रोहड़ू की तरफ, जो शिमला के जिले में है। ठीक है, आप जानती हैं, आपको याद रखना है एंगलिंग। ठीक है, आप भी कभी जाओगे तो वहां पे एंगलिंग जरूर करिएगा आप भी। अगला प्रश्न है मिंजर का शाब्दिक अर्थ क्या है? मक्का पुष्प, गेहूं पुष्प, सरसों पुष्प या फिर इनमें से कोई नहीं। सो लिटरल मीनिंग जो आपके पास रहता है मिंजर का वो क्या रहेगा? मेज फ्लावर, ठीक है, व्हीट फ्लावर या फिर मस्टर्ड फ्लावर या फिर नन ऑफ दिस। सो जल्दी से बताइए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मक्का के ऊपर जो है जो आपके पास पुष्प लगता है यानी फ्लावर लगता है उसी को जो है मिंजर कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में निम्न में से कौन छोटी काशी के रूप में जाना जाता है? भरमौर, मंडी, धर्मशाला या चंबा। सो ये बेसिक सा प्रश्न है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मंडी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है हिमाचल प्रदेश आर्ट एंड कल्चर एकेडमी कब स्थापित हुई? हिमाचल प्रदेश जो आर्ट एंड कल्चर एकेडमी है वो कब स्थापित हुई? 1963, 1968, 1971, 1981। आप अपने आंसर जरूर लिखिए, गलत हुआ सही हुआ डजंट मैटर, सिर्फ मैटर ये करता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी है, वो यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपके लिए निभाता है और यहीं से आपको पता चलेगा। सो मैं ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट करता हूँ कि जरूर से आप अपना उत्तर यहाँ पे लिखिए सभी। हिमाचल प्रदेश आर्ट एंड कल्चर एकेडमी कब स्थापित हुई? 1963 में, 1968 में, 1971 में या 1981 में? सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, याद रखना है आपको, 1968 में जो था वो हिमाचल प्रदेश आर्ट एंड कल्चर एकेडमी जो है वो स्थापित की गई थी। सो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। भगवान शिव की, ठीक है, 81 फुट प्रतिमा कहाँ प्रतिष्ठापित की गई है? कोटला कालान में, बैजनाथ में, भरमौर में या फिर नाहन में? जल्दी से आपको बताना है कि भगवान शिव की जो 81 फुट प्रतिमा है वो कहां पर इंस्टॉल की गई है? कोटला कालान में, बैजनाथ में, भरमौर में या फिर नाहन में? सो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, कोटला कालान। ठीक है, कोटला कालान कह सकते हैं, कोटला कलान भी कई बार आता है, तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है की क्या है? बौद्ध मठ है, जैन मंदिर है, गुरुद्वारा है, इनमें से कोई नहीं। की, व्हाट इज की क्या है? सो ए इज द राइट आंसर, बौद्ध मठ। ठीक है, लाहौल स्पीति में आपको कई जगह जो है वो बौद्ध मठ मिलेंगे जिन्हें की कहते हैं, तो आपको याद रखना है। ठीक है, तो की क्या है? बौद्ध मठ। अगला है रिब्बा इसके रूप में प्रसिद्ध है? औषधीय पौधों की भूमि, सेब की भूमि, अंगूरों की भूमि या याक की भूमि। रिब्बा किसके लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से बता दीजिए, आपको जो है पता होना चाहिए। सो लाइव चैट में अपना उत्तर बताइए। सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, अंगूरों की भूमि, रिब्बा जो है वो अंगूरों के लिए फेमस है। अगला है 9 होल्स गोल्फ कोर्स स्थित है? कुफरी में, नारकंडा में, धामी में या नालदेहरा में?
9 होल को जो गोल्फ कोर्स है वो कहां पर लोकेटेड है? इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, नालदेहरा में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, हिमाचल प्रदेश में आर्मी ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहां पर है? धर्मशाला में, हमीरपुर में, किन्नौर या शिमला? जल्दी से बताइए कि हिमाचल प्रदेश में आर्मी ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? धर्मशाला, धर्मशाला, हमीरपुर, किन्नौर या फिर शिमला? सो डी इज द राइट आंसर, डी, शिमला में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में जो आर्मी ट्रेनिंग कमांड का मुख्यालय है वो कहां पर है? शिमला में, आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हिमाचल प्रदेश की लड़की जो विश्व में ऐसा करने वाली सबसे कम आयु वाली थी, क्या नाम था उनका? डिक्की डोलमा, बलजीत कौर, संतोष यादव या इनमें से कोई नहीं? सो विश्व की सबसे कम आयु की महिला आप कह लीजिए, ठीक है, या लड़की कह लीजिए, जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी और हिमाचल प्रदेश की रहने वाली थी, उनका नाम क्या था? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, डिक्की डोलमा। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा स्थान बौद्ध, हिंदुओं और सिखों द्वारा समान रूप से पवित्र माना जाता है? पोंटा साहिब, बड़ू साहिब, रिवालसर या इनमें से कोई नहीं? सो बता दीजिए जल्दी से। इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, रिवालसर। ठीक है, और यहाँ पर मेला भी मनाया जाता है। ठीक है, और इकलौता एक ऐसा स्थान है जो बौद्ध, हिंदू और सिखों तीनों धर्मों का जो है यहाँ पर तीर्थ स्थान माना जाता है, रिवालसर झील जो है। ठीक है, ऋषि पद्म संभव का संबंध भी जो है रिवालसर झील से माना जाता है, हमने पहले ही डिस्कस किया। और बाकी यहाँ पर जो है काफी ज्यादा और भी यहाँ पे क्वेश्चन जो है निकल के आते हैं। तैरते हुए टापुओं की झील कहा जाता है। तो इस तरह के प्रश्न जो है वो उभर के आते हैं। आपको रिवालसर से संबंधित जितने भी प्रश्न है वो याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सो कसौली के निकट सनावर में लॉरेंस आश्रम की स्थापना किस वर्ष में हुई? ये हमने ऑलरेडी जो हमारा सेशन रहा था उसमें भी डिस्कस किया था, तो जल्दी से बता दीजिए। रिपीटेड प्रश्न रहते हैं और ये अलग अलग क्वेश्चंस पेपर में आ चुके हैं, अलग अलग पोस्ट कोड के तहत जो आपके पास एग्जाम हुए हैं उनमें आ चुके हैं। तो कसौली के निकट जो सनावर में लॉरेंस आश्रम है उसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1847 में। ठीक है, 1847 में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बाबा बनारसी दास किस राज्य में प्रसिद्ध संत थे? कुल्लू में, सिरमौर में, बिलासपुर में या फिर सोलन में? जो बाबा बनारसी दास थे वो किस राज्य में प्रसिद्ध संत थे? कुल्लू, सिरमौर, बिलासपुर या फिर सोलन? सो राइट आंसर इसके लिए क्या रहेगा? ऑप्शन बी, सिरमौर में। ठीक है, अगला प्रश्न है, महामृत्युंजय मंदिर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मंडी, कुल्लू, चंबा या किन्नौर? महामृत्युंजय मंदिर जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मंडी में है, कुल्लू में, चंबा में या फिर किन्नौर में? सो ए इज द राइट आंसर। ठीक है, मंडी में। महामृत्युंजय जो मंदिर है हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में है, छोटी काशी में। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? जुंगा, जुंगा, पालमपुर, डरो या फिर मंडी? सो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए, जुंगा में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश जो स्टेट फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है वो जुंगा में है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग सेंटर जो है वो डरो में है। तो यहां से काफी ज्यादा प्रश्न जो है वो आपसे पूछे जाते हैं और बनते भी हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन समय में अधिकांश पहाड़ी लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती थी? भागी, संस्कृत, पहाड़ी या कोलारियन? जो प्राचीन समय में थे अधिकांश पहाड़ी लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती थी? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, कोलारियन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, हिमाचल प्रदेश से संबंधित कौन सा सेना अधिकारी सेना स्टाफ का प्रमुख बना? के एम करियप्पा, बीसी जोशी, वीएन शर्मा या के सुंदर जी? काफी ज्यादा मजेदार ये क्लास चली हुई है। तो हमारे जितने भी दोस्त हैं, भाई बहन हैं, जल्दी से जुड़ जाइए और इस क्लास को जो है एक सफल क्लास बना दीजिए। लाइव सेशन को जो है वो सफल बना दीजिए। जितना भी हमारे ये रिवीजन सेशन रहता है आप लोगों के लिए, हम जो है वो जितने भी एचपीएससी द्वारा कंडक्ट किए गए हैं एग्जाम्स, वहां से जितना भी हिमाचल प्रदेश जीके रहता है वो पैटर्न और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए लेकर आए हैं, पोस्ट कोड 839 के लिए। तो चलिए इसका सही उत्तर जान लेते हैं। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, वीएन शर्मा। ठीक है, वीएन शर्मा जो थे वो हिमाचल प्रदेश के
ठीक है, जो आपके पास हिमाचल प्रदेश से संबंध रखते थे और सेना अधिकारी जो सेना स्टाफ का प्रमुख बने थे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश में किस वर्ष में प्रथम राष्ट्रीय शीत खेल आयोजित हुए थे? 1996 में, 2000 में, 2004, इनमें से कोई नहीं। जो आपके पास नेशनल विंटर स्पोर्ट्स रहता है वो फर्स्ट टाइम कब ऑर्गेनाइज किया गया था हिमाचल प्रदेश में? ठीक है, आपको बताना है। सो बी इज द राइट आंसर, सन 2000 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? चंद्रेशा कुमारी, विद्या स्टोक्स, सरला शर्मा या राजकुमारी अमृत कौर? सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, विद्या स्टोक्स। ठीक है, विद्या स्टोक्स was the first lady speaker of हिमाचल प्रदेश विधानसभा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर बना सेतु नहीं है? ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा ब्रिज जो है वो जो सतलुज नदी है उस पर नहीं बना है। कंदरौर या फिर आपके पास सलापर है, लूरी है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए। सो अगर हम बात करें यहां पर तो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि आप जानते हैं कि कंदरौर, सलापर और लूरी ये तीनों ब्रिज जो हैं ये सतलुज नदी पर बने हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के सतलुज नदी पर बने हैं, तो आपको याद रखना है। अगला है 1926 में नाहन में महिला लाइब्रेरी किसने स्थापित की? सुरेंद्र प्रकाश, राम प्रकाश, कल्याण प्रकाश या अमर प्रकाश? ये हमने जो पिछला सेशन रहा था उसमें भी डिस्कस किया था। जल्दी से बता दीजिए कि 1926 में नाहन में जो है वो महिला लाइब्रेरी किसने स्थापित की? इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन डी। ठीक है, अमर प्रकाश ने। ठीक है, तो यहां से तीन प्रश्न आपके बनते हैं। एक तो महिमा लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? 1926 में हुई थी। एक तो आपका यहां पर बनता है कि महिमा लाइब्रेरी कहां पर है, तो नाहन में है। ठीक है, बाकी यहाँ पर किसके द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी? अमर प्रकाश के द्वारा की गई थी। तो यहीं से आपको जो है वो एक कॉन्सेप्ट के बेस पे जो है वो बना लेना है कि इतने प्रश्न आपके बन सकते हैं और सभी प्रश्न जो है आपको याद रखने हैं। अगला है, मुखलसर त्वारिखे रियासत चंबा पुस्तक किसने लिखी? रणजोर सिंह, गुलाम अली खान, गरीब खान या निच्छन सिंह? जल्दी से बताइए कि मुखलसर त्वारिखे रियासत चंबा पुस्तक किसने लिखी? रणजोर सिंह, गुलाम अली खान, गरीब खान या निच्छन सिंह? सो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी, गरीब खान ने। ठीक है, गरीब खान ने जो है वो त्वारिखे मुखलसर त्वारिखे रियासत चंबा पुस्तक लिखी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक औद्योगिक केंद्र नहीं है? सोलन, बरोटीवाला, परमाणु या अर्की? तो बता दीजिए जल्दी से कि कौन सा जो है हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में एक औद्योगिक केंद्र नहीं है। सो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अर्की। बाकी सोलन, बरोटीवाला, परमाणु, ये तीनों जो है यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेंटर रहते हैं सोलन जिले में। अगला है, बिलासपुर का सरयू मेला किसको समर्पित है? नाग देवता, गुग्गा देवता, हिडिंबा देवी, इनमें से कोई नहीं। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हिडिंबा देवी को। ठीक है, जो सरयू मेला है वो हिडिंबा देवी को समर्पित है। अगला है, बाबा भालकू रेल म्यूजियम कहाँ स्थित है? शिमला में, मंडी में, सोलन या फिर नाहन में? बाबा भालकू रेल म्यूजियम कहाँ पर स्थित है ये आपको बता रहे हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, शिमला में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, हिमाचल प्रदेश में भुंडा उत्सव कहाँ किससे संबंधित है? महासु देवता, लोमाशा ऋषि, बुद्ध या परशुराम? सो यहाँ पर आपको जो है बताना है, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, परशुराम से। देखिए, जो भुंडा उत्सव है वो 12 वर्षों बाद मनाया जाता है। ये हमने जो है पहले ही पढ़ा हुआ है और बार बार ये रिपीट होता है। भुंडा उत्सव से संबंधित आप पढ़ लीजिए एक बार। अगला है, रानी खैरागढ़ी स्वतंत्रता आंदोलन में कहाँ शामिल हुई? लखनऊ में, कानपुर में, अजमेर में या दिल्ली में? रानी खैरागढ़ी स्वतंत्रता आंदोलन में कहाँ शामिल हुई? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, लखनऊ में। अगला है, 1986 में हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के प्रथम चेयरमैन कौन बने? ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण है 1986 में उसके प्रथम चेयरमैन कौन बने थे? जस्टिस लीला सेठ, जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर, जस्टिस रूप सिंह ठाकुर या इनमें से कोई नहीं। सो बी इज द राइट आंसर, जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर। ठीक है, जस्टिस हीरा सिंह ठाकुर जो है वो
प्रथम चेयरमैन बने थे हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण के, ठीक है, 1986 में। अगला प्रश्न है, किस राज्य के राजा ने अपनी पुत्री का विवाह बंदा बैरागी से करवाया? सिरमौर, चंबा, बिलासपुर या नालागढ़? सो बी इज द राइट आंसर। चंबा के राजा ने जो है अपनी पुत्री का विवाह बंदा बैरागी से करवाया था। अगला है, कांगड़ा राज्य का उल्लेख करने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था? थेवेनोट, फरिश्ता, टॉलमी या फिर पाणिनि? जल्दी से बता दीजिए कि कांगड़ा राज्य का उल्लेख करने वाला प्रथम इतिहासकार कौन था? सो बी इज द राइट आंसर, फरिश्ता, ठीक है। अगला प्रश्न है, खीर गंगा गर्म पानी का स्रोत कहाँ है? ऊना में, कांगड़ा में, मंडी में या कुल्लू में? ये तो आप सभी जानते हैं। सो इसका सही उत्तर क्या रहेगा? ऑप्शन डी, कुल्लू में जो है वो खीर गंगा हॉट वाटर स्प्रिंग्स जो है वो पाया जाता है। जितने भी आपके पास स्प्रिंग्स हैं, चाहे वो हॉट वाटर हैं, चाहे वो आपके पास कोल्ड वाटर स्प्रिंग्स हैं, ठीक है, ठंडे पानी के स्रोत भी आपके पास रहते हैं और आपके पास गर्म पानी के स्प्रिंग्स भी हैं। तो आपको जो है वो सभी पढ़ने हैं एक बार कि कौन कहाँ पर जो है, ठीक है, इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास ये भी लगी होगी। जो रिवीजन सेशन हमारा था, काफी अच्छी तरीके से आपकी रिवीजन हो रही होगी। तो नेक्स्ट क्लास हम लेकर आएंगे जब तक कि आपका जो है एग्जाम नहीं हो जाता है। हम हर दिन जो है आपके लिए ऐसे ही प्रश्न लेकर आएंगे। नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो है वो जीके भी लेकर आए, क्योंकि जीके सेक्शन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। यहाँ से आपको पता चलेगा कि आपसे जो है वो पॉलिटिकल साइंस के कितने पूछे जाएंगे, हिस्ट्री के कितने पूछे जाएंगे, इकोनॉमिक्स के कितने पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी के कितने पूछे जाएंगे। हर एक सेक्शन जो है हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि कम से कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा सेक्शंस को जो है वो डिस्कस कर पाए। फिलहाल के लिए हमारी आज की क्लास यहीं खत्म होती है। आप अपनी फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में देना जरूर। और साथ में दोस्तों, बहुत सारे कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो है वो गलत भी हो जाते हैं, उसके लिए माफी चाहूंगा। आप में से बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो करेक्शन भी करते हैं, उनको जो है वो धन्यवाद करेक्शन करने के लिए। कमेंट बॉक्स में वो करेक्शन कर देते हैं। तो आप भी, अगर आपको भी लगता है कि कोई जवाब जो है गलत दिया गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी फीडबैक दे सकते हैं, वहां पर बता सकते हैं। हम जो है आपका कमेंट जो है पिन कर देंगे। उम्मीद करता हूं आप आज की क्लास भी आपको अच्छी लगी, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि यहां पर मिलती है आपको हिमाचल प्रदेश की हर छोटी बड़ी लेटेस्ट जॉब की अपडेट और साथ में हर तरह की जॉब प्रिपरेशन। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।